filled with wonder. There's a wonder for you. Now that I found you, now that I found you, क्यों कर रही है? मैं बोल रहा हूँ तो चल। मैं बोल रहा हूँ चल चल तू नहीं आने बोला तेरे को। अरे चल ना, पैसे दे रहा हूँ। हो क्या रहा है? साहब साहब लड़कियों को मारता है साहब। चल हट। वो बोल रहे हैं छोड़ ना, नो मींस नो। वो अमिताभ बच्चन ने बोला था ना पिक्चर में। याद है? अबे साले कौन है तू? चल अपना काम कर। पैसे दे रहा हूँ मैं इसको। रंडी है साली। रंडी औरत नहीं होती। अबे हट। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं चलती। भाई साहब क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जोश से एक रंडी के लिए मुझसे पंगा लेगा। ठीक नहीं है। ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेंचोद। Good morning, sir. I've been trying your number, ACP Verma. सॉरी सर, वो थोड़ा साफ सफाई कर रहा था, बोलिए ना। रात को 1 बजे जीपीओ के पास नाइट आउल बार में एक शूट आउट हुआ है and 8 to 10 people have been killed. ओके, कोई इम्पोर्टेंट मरा सर? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर कोई इम्पोर्टेंट नहीं मरा है तो फिर लोकल पुलिस स्टेशन ही हैंडल कर देगा। स्पेशल क्राइम यूनिट का क्या काम? मिनिस्टर प्रदीप जोशी का पीए सल्यूसेट. इस टाइम पर घर से इतना दूर, वो भी एक पार्क में। It's a little unusual for him. मिनिस्ट्री में एक सेंसिटिव प्लानिंग चल रही है और जोशी साहब को ये डर है कि कहीं सेठ बेवजह टारगेट ना बन गया। किससे मीटिंग कर रहा था? क्या डिस्कस कर रहे थे पता लगाओ and ensure that there is no embarrassing story behind the meeting. सर, अब वो इंश्योर कैसे करो? फैक्ट तो फैक्ट होता है ना सर। लेकिन ये जोशी साहब तक ये बात पहुंची कैसे? चीफ ऑफ स्टाफ ने रात को 1:30 बजे सरियो सेठ को फोन किया था। तब तक ये सब कुछ हो चुका था। किसी कांस्टेबल ने फोन उठाया था इन्वेस्टिगेशन विल बी फास्ट ट्रैक। और एसीपी वर्मा फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे, ये मुझे भी पता है। लेकिन तुम अपने अंदर के हरीश चंद्र को काबू में रखना। कीप मी इन्फॉर्म्ड. ओके सर, थैंक यू। चुप. नमस्कार।
मॉर्निंग सर। Stop the music and get the CCTV footage. Yes. सर ये है सर ऐसे मिनिस्टर का सेक्रेटरी। ये क्या हुआ? ये मेरे बाल को क्या हो गया? ये तो सत्यानाश हो गया। ये कैसे हो गया? सर, ये यहाँ के ओनर है, आनंद पाटिल। कैश काउंटर चेक किया सर। अनटच्ड। साहब, अच्छा सुन, हाँ, माल बेचता है क्या? चरस, गांजा, कोकेन, म्याओ म्याओ। कैसी बात कर रहे हो साहब? इन सब धंधों में मैं नहीं पड़ता साहब। सब क्लीन है। आप चाहो तो मेरा बार छान लो साहब। जावेद सर डिटेल्स में से। हो सर। चलो जाओ। ठीक है साहब। चलिए। सरयू सेठ। सिर्फ एक एग्रीमेंट है। अभी कौन है? के विष्णु, देश की बातें न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है। था। ये के विष्णु इंफॉर्मेशन दे रहा था कि दे रहा? सर, सीसीटीवी फुटेज। इसका कुछ हो सकता है? हो जाएगा सर। सर ये जिंदा है। शूटर ने आते ही सबसे पहले कैशियर को मारा, फिर सरयू सेठ को, जो कि उनका मेन टारगेट था, फिर बाकी सबको। लेकिन जब शूटर 7 लोगों को मार रहा था, तो ये लड़की यहाँ बैठी क्यों रही? भागी क्यों नहीं? सर, भागी होगी, इसीलिए तो नीचे जमीन पे गिरी हुई मिली। नहीं 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 नहीं। टेबल नंबर 4। ये एलिप्टिकल ब्लड स्पैटर पैटर्न तभी बनता है जब कॉन्टैक्ट वुंड होता है। मींस शी वाज शॉट हेड ऑन व्हाइल शी वाज स्टिल सिटिंग ऑन द टेबल। क्या कोई दूसरा शूटर था? बाहर ये लड़का इरफान कहाँ बैठा था? टेबल नंबर 3 में। सर, गोविंद को होश आ गया है। वी कैन मीट हिम नाउ। लेट्स गो। हम लोग स्पेशल क्राइम यूनिट से कुछ सवाल पूछने थे। नाइट ऑल बार में कल रात को हुआ क्या था? मेरे को गोली लगी, बस इतना ही याद है साहब मेरे को। जिसने गोली चलाई उसका चेहरा देखा? हाँ जी साहब, वो सर से पैर तक शैतान के माफी काला कपड़ा पहना था। वो कोट में टोपी लगी हुई थी ना, वैसे ही। मतलब हुडी? वही वही। वो नाक तक उसका टोपी आ रहा था। पता नहीं हरामखोर को कैसे दिख रहा था उधर। उधर नाइट आउट में लाइट थोड़ा कम ही होता है, और उसके चेहरे पर ना काला दाढ़ी मूंछ था। ये शैतान कभी से आया मालूम नहीं पड़ा। एक ताली का आवाज सुनाई दिया मेरे को, तभी मैं ऊपर देखा था। मतलब ऐसा? हाँ साहब। और तुम दरवाजे की तरफ देख रहे थे? तभी तो मैंने उधर देखा। उधर नाइट आउट में लाउड म्यूजिक होता है ना, तो कैसे पता चलता? तभी गोली चली और एक गोली मेरे मामा को लगी, और तभी एक गोली मेरे को लगी, और मैं उधर
बेहोश हो गया साहब। और कुछ याद तुम्हें, जैसे कि गोली चलाने वाले ने किसी को नाम से पुकारा हो? हाँ हाँ साहब, वो जब मेरे तरफ बंदूक किया ना, तो घोड़ा दबाते टाइम उसने कुछ बोला साहब। वक इस लड़की को पहले कभी बार में देखा है? नहीं मैडम, पहले नहीं दे रहे कभी। अच्छा तुम हमारी बात ध्यान से, अभी जो कुछ भी तुमने हमें बताया वो तुम किसी से नहीं बताओगे। तो साहब मैं बोलेगा कि मेरे को गोली लगी और मैं उधर ही फेंट हो गया। ओके, लेट्स गो। नाइट आउट बार मर्डर, कौन है इन घिनौनी वारदातों के पीछे? एसीपी अविनाश के पास अभी तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो फिर कौन करेगा कानून की हिफाजत? कौन दिलाएगा? सॉरी सर, बार की सीसीटीवी फुटेज आ गई। अभी भी 20% पिक्सेलेशन है, बट इट्स व्यूएबल। हमें प्ले इट ऑन टीवी। सो ये लड़की इरफान मलिक के साथ आई थी? यप। So he was at her table then. That's our killer. Black hoodie. ये ग्रेव होने वाला बाहर नहीं निकला। किसी और विक्टिम के पोजीशन में बॉडी थी? No, no Odisha. हो सकता है ये शूटर का accomplice हो और पीछे के रास्ते से निकल गया हो। बाहर फ्रेम लगा। Something here is bothering me. इरफान मलिक के नीचे गिरने के बाद शूटर के पास जिस लड़की का क्लियर शॉट था, तो जैसे कि चलते चलते उसने बाकियों को मारा। उस लड़की को भी मार सकता था, क्योंकि सेठ और विष्णु को मारने के बाद बाकी सब तो कोलैटरल डैमेज थे। तो फिर उसने यहां से घूम के सामने से इस लड़की को क्यों मारा? ऑलमोस्ट एज इफ इट वाज पर्सनल फाइन। So you think this was deliberate then? और डिलिबरेट एक्शन के पीछे डिलिबरेट मोटिव होता है। इस लड़की का नाम क्या था? सर ये एक ही विक्टिम थी जिसके पास से कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला। आई जस्ट शो यू। सर ये विक्टिम के पास से ये क्रॉस बॉडी पाउच मिला है जिसमें 300 रुपए थे बस। वी हैव सेंड अ फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, वी विल गेट द रिपोर्ट बाय टुमारो। ऑल्सो ये लड़की वहां बैठी हुई थी और शॉट दिस क्लोज, ये उसके रिकॉल से ही वहां चेयर पे कोलैप्स हो जाते। फॉरवर्ड स्पैटर ऑल्सो कंफर्म्स दैट। लेकिन ये शी इज लाइंग ऑन द फ्लोर, इसका मतलब किसी ने डेलिबरेटली इसे नीचे गिराया। लेकिन क्यों? सर शायद किलर कुछ ढूंढ रहा था which he couldn't find while she was seated. एविडेंस में उसका फोन नहीं है। फिर किलर शायद वही ढूंढ रहा था, उसका फोन। हाँ, लेकिन उसका ही क्यों? बाकी किसी के भी फोन्स और आईडीज वर नॉट टेकन, करेक्ट? यहां तक कि मेन टारगेट सरयू सेठ के भी नहीं। Unless we got this all wrong. हमें बताया गया था कि सरयू सेठ मेन टारगेट है। What if सरयू सेठ टारगेट था ही नहीं? What if ये लड़की टारगेट थी? What if she is the key to the whole case? और ये सारा शूट आउट इस एक किलिंग को छुपाने के लिए किया गया। But why was she so important? ये तो पता करना है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन के बिना ये सब स्पेकुलेशन है। लेकिन वो कल, अभी जाइए, सो जाइए, आराम कीजिए, बिकॉज अ टायर्ड माइंड only makes mistakes. Thank you.
बाय See you, sir. बाय हेलो गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हु इज दिस जय रावल फ्रॉम जयपुर आपके साथ काम किया था व्हेन आई वाज वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन टू मुंबई ऑन अ नारकोटिक्स केस। Oh, Jaya. Oh, of course. I do remember. कैसी हो? ऑल गुड सर, थैंक यू। आप एसयू हेड कर रहे हैं, हर्ड। हाउस वर्क सर? Same to same. हैवानों की कमी थोड़ी है इस दुनिया में। One case to another. बनाओ, कैसे फोन किया? सर एक केस आया है। 5 तारीख को सांबर लेक एरिया में एक लड़की की डिकम्पोज बॉडी मिली थी। अभी हल्की सी ठंड शुरू हो गई है यहाँ, तो उस कारण बहुत ज्यादा डिकम्पोज नहीं हुई है, बट इट लुक्स लाइक शी हैज बीन डेड फॉर मोर देन 72 आवर्स। शी वाज शॉट इन द नेक। Okay. सर आपने एक केस के बारे में बताया था अबाउट दिस गाय जो पहले अपने विक्टिम्स को स्ट्रैंगल करता है एंड देन ही वुड शूट देम। बाबा गुम्स केस. यस सर। सर मुझे यहाँ भी एमओ सिमिलर लगा। कौन सा जेल में होगा ना सर? As far as I remember, उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, तो हाँ जेल में ही होगा. कॉपी कैट तो नहीं हो सकता ना? I doubt. इतने साल बाद ऑटोप्सी हो गई? कल हो रही है। रिजल्ट आने में 8-10 दिन लग जाएंगे। इन द मीन टाइम कैन आई व्हाट्सएप यू सम पिक्चर्स सर? ये कंफर्म करने के लिए कि पहले स्ट्रैंगुलेशन किया था फिर गोली मारी गई थी। भेज दो. थैंक यू। हाँ जी. बस. केस नंबर 87C9 का एनालिस्ट कौन है? एक मिनट सर। सर आपसे कोई मिलने आया। ओके सर। सर आ ACP Verma, sir. Good morning, sir. I'm Winston. I've read all your case files. Big fan, sir. थैंक यू मिस्टर. तुम एनालिस्ट हो? Yes, sir. पता है लास्ट ईयर 1-2 केसेस में कंटैमिनेशन की वजह से the cases got overthrown. That's why they built this brand new lab just for us. Coffee, sir? हाँ बिल्कुल. चलो आ Come on, please. I'm so excited you came yourself, sir. Let me show you the NOB case file. So, sir. Thanks, man. 10 shell casings miले and all the bullets. Based on the rifling marks and caliber, it's a 9mm Luger. So that means we are looking at various weapons. Yes, sir. It could be a SIG P226, Glock 19, Smith & Wesson, that and more, sir. It could be any of them. Bullets की condition? Sir, 3 flesh wounds then. We're lucky the bullet missed bones. So although nose थोड़ी damaged है, but अगर weapon मिला, I think we can easily do a match, sir. Are you sure? सिर्फ एक weapon इस्तेमाल हुआ है? Yes, sir. Absolutely. Only one kind of shell casing found. All the bullets match that shell casing. तो इतना कैसे जानता है? Sir. No, serious. At your age, my father used to think that I'm a nincompoop, good for nothing. Thank you, sir. मेल कर देना मुझे. Yes, sir. I'll mail everything. हाँ. तू चाय पी रहा? Coffee, sir. नहीं? नहीं. दूध. दूध? Only दूध. Only दूध. Yeah. Okay? Okay, sir. दूध. दूध? Thank you, sir. अकाउंट में डाल दिया? सर उस लड़की का नाम आजमा खान है। उसके आधार कार्ड पर उसका गांव का एड्रेस है पचमढ़ी भोपाल। वी गेटिंग द डिटेल्स। Okay. सर ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट आ गई है। आपके कंसर्न्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं सर। वहां पे या तो कोई दूसरा शूटर था या फिर यही शूटर घूम के टेबल के सामने आया और टेबल नंबर 4 के सामने से
उसने आजमा को गोली मारी, इस तरह से। फिर शायद किचन के बैक डोर से वो बाहर भागा। सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं, सो मेन रोड के कैमरा चेक करो। ट्राई टू गेट अ कार नंबर, फेस, क्लोज डिस्क्रिप्शन। जावेद, कॉफी दे दो। और सर, हमने इरफान और आजमा के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अच्छी तरह से चेक किया। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे सर। इन दोनों के पोस्ट्स में एक लड़का बार बार नजर आता है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हु ही इज। ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट सरयू सेठ और के विष्णु के किसी भी विक्टिम के साथ कोई पुराना कनेक्शन था या नहीं। सर, यस सर। ओके सर, कॉफी। सेठ और के विष्णु की फाइनेंशियल डिटेल्स चेक की थी सर। नथिंग सस्पिशियस, एवरीथिंग इज क्लीन। यही सर। इधर मिनिस्टर जोशी सुबह शाम मुझसे फॉलोअप्स मांग रहे हैं और अब बता रहे हो कि शायद सरयू सेठ टारगेट ही नहीं था। Then why is SCU wasting his time on this random shooting case? क्योंकि मुझे ये रैंडम शूटिंग नहीं लग रही सर। Explain. सर, इस तरह के बाहर के शूटआउट में यूड अस्यूम कि लोकल पिस्टल यूज होगा। यहाँ 9mm लोगर यूज हुआ है सर, वो भी सप्रेसर के साथ। इस केस में कुछ तो गड़बड़ है कि विष्णु और सरयू सेठ को मारने के पीछे मोटिव नहीं मिल रहा है। और बाकी सब लोग जो बार में थे वो बहुत ही सिंपल लोग थे सर, विद नो सस्पिशियस हिस्ट्री। एंड येट इट हैज ऑल द मेकिंग ऑफ अ प्रीमेडिटेटेड क्राइम। जोशी साहब को मैं ज्यादा स्टॉल नहीं कर सकता हूँ। मैक्स आई कैन गिव यू 2 days. ओके सर। खा लेंगे ना वहां जाके, क्या फर्क पड़ता है। सर, इरफान का CDR आ गया है। हमने काफ़ी दोस्तों से बात भी की तो पता चला कि वो किसी गुड टाइम डेकोरेटर के यहाँ पे काम करता है और वहीं पर रहता भी है अपने बाकी दोस्तों के साथ। सर, कुछ और दोस्तों का भी जिक्र हुआ। एक तो आजमा, लेकिन हम लोगों ने आजमा के बारे में कुछ नहीं बताया, और एक रिजवान। और लेकिन ये रिजवान जो है सर, ये 100% इरफान का दोस्त, क्योंकि जब हमने इरफान के फोन से किसी पिंटो गैरेज को फोन किया। इरफान बोल। हेलो, कौन? रिजवान का दोस्त इरफान? उनको बोलना रिजवान भाई का गाड़ी तैयार है। अरे तू ही बात करना। अरे हाँ इरफान भाई, संतोष बोल रहा हूँ। रिजवान भाई को बोल दो, उनके गाड़ी का आगे वाले टायर में पंचर था और बलास्ट का प्रॉब्लम था। ठीक कर दिया भाई। ओके। हाँ भाई, रखता हूँ। इरफान की कांटेक्ट लिस्ट से हमने रिजवान और आजमा दोनों का नंबर ट्राई किया था सर, लेकिन बोथ आर आउट ऑफ सर्विस। ये रिजवान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्त है तो सबसे ज्यादा जानकारी यही दे पाएगा। कॉन्टैक्ट हिम। हाँ हेलो। हेलो, आप उस घर से चले गए, वो भी 3 डब्बा लेके। आप भी क्या भी डब्बा वापस कीजिए। कौन बोल रहा है? मैं गणेश डब्बा वाला बोल रहा हूँ। तेरा डब्बा मैं भरता बना के खा गया, अभी वापस फोन नहीं करना इधर। इडियट, फोन रख। आप मेरा डब्बा वापस कीजिए। आप भी क्या भी हाँ, वापस फोन किया तू? निकी अरे मैंने सोचा तू डब्बा वाला है। क्या डब्बा वाला? What are you saying, Dad? अब बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। Dad, आप अपने नए घर की पिक्चर्स भेजने वाले थे ना? Also, have you started unpacking? बस सारा अनपैक कर दिया मैंने। क्या हुआ, Dad? You sound low. अरे नहीं, बस just tired, exhausted यार। कहाँ हो आप? मैं ऑफिस SCU पेचीदा केस है। Dad, you need a life beyond this, यार. Enough of these पेचीदा cases. You need to move on. वही तो कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मूविंग ऑन। तभी तो वो पुराना घर बेच दिया मेरे बेटा। I don't like how you're sounding. वहाँ पर और लोग हैं ना? ये अमित, संजना, राज सभी है। Okay, fine. I'm video calling you. No, मुझे दिखाओ। नहीं, अरे सब बिजी हैं, सब बिजी हैं। आई एम फाइन, ओके। अच्छा तू बता, तेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया? Yes, और most likely कल परसों I'll be flying to Spain. I'm excited. Congratulations, Nikki. I'm so proud of you, मेरे बच्चा। Thank you, Dad. I wish आप यहाँ होते। एक छोटा सा ब्रेक लेके come ना for a holiday. I promise मैं आऊँगा, बस ये केस खत्म हो जाए, सीधा एयरपोर्ट भागूंगा मैं। Promise you'll come ना? I promise, okay? अच्छा सुन, वो हाँ, बस वो डिनर आ गया और मुझे कुछ काम भी है, ओके?
Yeah, okay. Go have dinner. Love you, Dad. Bye. लव यू। अच्छा सुन, Huh? वो स्पेन में ना, जस्ट बी केयरफुल। Yes, Dad. Always. ओके, And you take care. ऑलवेज मेरा बच्चा। बाय। Bye. जिंदगी तुझे से हम कुछ ऐसी वफा करते हैं, दर्द तन्हाई में मर मर के जिया करते हैं। एसीपी वर्मा, आपका मैसेज मिला। टेल मी। वो 8739 का सबसे शुरू की। यस, वही कर रहा हूँ। द यंग वुमन। यस, अ क्विक क्वेश्चन। एंट्री वुंड, कॉन्टैक्ट वुंड था। यस, बर्न पार्टिकल्स की वजह से वुंड के पास सिंजिंग था। ऑल्सो उसके चेहरे के दोनों तरफ ब्रूजेस थे। तो शूट आउट के वक्त वो राइट साइड पे गिरी थी, तो राइट चीक वाला ब्रूज इज बिकॉज ऑफ दैट, और लेफ्ट चीक वाला ब्रूज इज इट पोस्ट और एंटी? एंटी, लेकिन मैक्स अ डे और टू ओल्ड। स्किन में रिंग का इंडेंटेशन था। लगता है किसी ने उसे जोर से मुक्का मारा है। अच्छा, ओके, थैंक यू डॉक्टर। किसी ने इसको मारा था। इसके 1-2 दिन बाद शी वाज शॉट डेड, स्ट्रेट टू द हार्ट। कुछ तो कनेक्शन है। कोई पुराना आशिक। I'm glad you asked. सर, वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ा। बाजू के कमरे में मीटिंग चल रहा है। Get out! Get out! मैं कब निकल रही हूँ यहाँ से, ये जेल से? वैसे तो 3 दिन में, लेकिन अगर ऐसे ही चिल्ला के जंगली की तरह बर्ताव करती रही तो 6 महीने और लग जाएंगे। सुन सुन, तुझे हीरोइन बनना है ना? तो ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दे, समझी? हाँ, पापा को देखना है मुझे। कितना ढूंढ रहे होंगे मुझे। कोई नहीं ढूंढ रहा तुझे। कितनी बार बोलूं मैं? सब भूल गए। अभी हम ही तेरी फैमिली रह। झूठ बोल रही हो तुम। नानू मुझे कैसे भूल सकता है? छोटी बहन हूँ मैं उसकी। आशा। हाँ दीदी आई। छोटी बहन को कोई भूल सकता है क्या? राखी बांधी है उससे, कैसे भूल सकता है? खेलना है उसके साथ। घर जाना। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अरे भाया, न्यूज में कुछ नहीं है अभी तक। अरे आइडेंटिफाई नहीं हुआ अभी तक। अबे दही ला ना। अटे रख। सुन, एक वन ऑफ था। हाँ, डोंट वरी, हैंडल हो गया, हमें कुछ नहीं होगा। और वो क्लाइंट की माँ का भूलरा, उसको क्लब से निकाल दिया मैंने। इसको खाने दे। जी हुकुम। अभी आना हो दोबारा। अच्छा सुन, नए पैकेजेस रेडी हैं? ऑलमोस्ट। ट्रांसपोर्टेशन टीम
सेम ब्रो। अरे लॉयल्टी तभी तो बिल्ड होती है। अच्छा सुन, इस बार आ रहा है ना तू? हाँ अर्जुन? जब तक मैं कहूं एंटर तब तक डू नॉट एंटर। Now don't just stand there. Tell me. सर ये आपका पैकेज है? मेरा नाम है इस पे? नो। कितनी बार कहा है वही पैकेजेस लाया करो जिस पे मेरा नाम है, क्योंकि वो मेरे प्रॉप्स हैं और एक आर्टिस्ट के लिए उसके प्रॉप्स नेसेसरी है। Like how a lame man needs his crutches. And yet, वो जिंदगी ही क्या जिसे जीने के लिए क्रचेस का सहारा चाहिए। Why are you staring at me? म्यूजियम में आई हो? शू शू। सुनिए। भाई साहब। हाँ बोलिए। इरफान मलिक यहाँ पे काम करता है। अच्छा, कोई रिजवान करके यहाँ पे आता है क्या? हाँ आता था। माफ कीजिएगा, आप इसे जानते हैं? हाँ आजमा। कहाँ रहती है आप? वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। ये वाली बिल्डिंग? हाँ, सामने वाली बिल्डिंग। अच्छा, और ये रिजवान कहाँ पे रहता है? वो भी उधर वही बिल्डिंग के बाजू में रहता है। वहाँ? आइए सर, इधर से। यही है। रिजवान घर पर नहीं है, गाँव गया। चले। ऑल क्लियर सर। ऑल क्लियर सर। सर आजमा के पास कुछ तो था जो किलर को चाहिए था और जो उसे बार में नहीं मिला। जो शायद अब मिल गया होगा। Look for the things that they have missed then. सर? सर ये डिजाइनर ब्रांड्स हैं। रिच बॉयफ्रेंड? रिच बॉयफ्रेंड बाकी घर में नहीं दिख रहा। So this definitely looks like somebody with rich taste and deep pockets has bought for her. Escort. Dr. Saifuddin. डायरेक्ट टू होम कुरियर मुनीरा खान। ये 4 तारीख का रिसीट है। भोपाल? ये तो आसमा के गांव का एड्रेस है। आदाब। आदाब। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, ये प्रिस्क्रिप्शन आजमा के लिए आपका लिखा हुआ है। जी। आजमा को अच्छे से जानते हैं? जी। इरफान शेख को? उसको भी। वैसे आप दोनों की तारीफ? ये एसीपी वर्मा है और मैं इंस्पेक्टर भाटिया। कुछ गलत किया क्या बच्चों ने? डॉक्टर साहब, दरअसल एक हादसे में आजमा और इरफान की मौत हो गई। क्या? और रिजवान? वो उनके साथ नहीं था। हम उससे बात करना चाह रहे हैं लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है। हाँ, वो गांव गए हैं ना। आजमा 3 तारीख को आपके पास क्यों आई थी? उस बच्चे के मुंह पर किसी ने जोर से मारा, मलहम लगवाने आई थी। डॉक्टर साहब, इरफान की कोई फैमिली? हाँ। आजमा अकेले रहती थी? उसके अब्बू तो बहुत पहले गुजर गए थे। आजमा अपनी अम्मी मुनीरा के साथ रहती थी। वो भी एक दिन गुस्से में आके गांव चली गई और वापस नहीं आई। आजमा के काम को लेकर माँ बेटी में दिन रात झगड़ा होता रहता था। डॉक्टर साहब, ये मैं यहाँ अपना कार्ड छोड़कर जा रही हूँ। जैसे ही रिजवान वापस आए प्लीज उसे बोलिए मुझे कॉल करे। जी।
आपने हमारी बहुत मदद की, उसका शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब क्या किया उस कलमुही ने? दरअसल माँ जी, वो कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में आजमा की मौत हो गई। क्या बक रही है तू? नहीं, क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ उसको? क्या हुआ मेरे बेटे को? नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप संभालिए अपने आप को। आजमा, आजमा, आजमा। वही डॉक्टरी के पास होगा। सर, ये रहा वो लिफाफा। ये फोटो किसी के लैपटॉप से खींची गई है। ये तो isn't she the same girl? Settle down, Arjun. Sit down. Sit, Arjun. वैसे तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारे डैड ने 10 सेशंस के पैसे दिए थे। You attended only 3. और आज 1.5 साल के बाद तुम यहाँ अचानक। My dad died after that. क्यों मरना था? And then mom died. मुश्किल से एक बाप मिला, he died. And then मेरा ऑडिटोरियम खाली है। Okay, tell me one thing. तुम किस चीज से अपसेट हो? कि your father died? या फिर कि तुम्हारा ऑडिटोरियम नहीं भरा? खाली, सब कुछ खाली। खालीपन समझती हैं मैडम थेरेपिस्ट? Or are you like a painting of a sorrow, a face without a heart? Arjun! Arjun, we're not done as yet. हाँ, डॉक्टर सैफुद्दीन जी बोलिए। हेलो साहब, ये रिजवान है। आप बैठ के बातें कीजिए, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। मेरे बाद में दरवाज़ा बंद कर लेना। खुदा हाफिज। आजमा और इरफान तुम्हारे दोस्त थे? सॉरी, बैठो। तो उनसे आखिरी बार कब मिला था? साहब 4 तारीख को इरफान से मिला था जब गांव जा रहा था, और आजमा से 1 दिन पहले। मतलब 3 तारीख। लेकिन उस दिन तो उसके मुंह पे किसी ने मारा था। झगड़ा हुआ था क्या तेरा उससे? साहब मैंने नहीं मारा था, दोस्त थी वो मेरी। किसने मारा था? तेरे को नहीं पता। दोस्त बोलता है तू अपने आप, पता नहीं किसने मारा। कितना पूछा उसको मैंने, बोली नहीं कुछ, बस बोली कि धंधे में सब होता रहता है। वो धंधा करती थी? ऐसा सड़क के ऊपर नहीं करती थी, कुछ हाई क्लास लोग थे उनके साथ जाती थी। कौन भेजता था उसको? मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को नहीं पता। मेरे को दोस्त थे, हम बात करते थे, लेकिन अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी मेरे से। जल्दी। उस दिन क्या हुआ, शुरू से बता। 8 बजे करीब उसका फोन आया, बोली
हॉस्पिटल चल रहा है। मैं भाग के उसको हिल रोड पे मिला। मैंने सोचा वो हॉस्पिटल लेके जाऊंगा उसको, पुलिस केस वेस हो जाएगा। ऊपर से उसके सर में दर्द हो रहा था तो मैं सीधा डॉक्टर चाचा के पास ले आया। किससे मिली थी उस दिन? कोई नाम बताया तुम्हें? और कहाँ पे मिली थी? होटल था या? साहब नाम तो नहीं बताया, होटल ही होगा। लेकिन कह रही थी उसको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, बाहर का कंपनसेशन। गांव कौन सा है तेरा? जी गांव नहीं है, अचलकर। कितने बजे की ट्रेन थी? ऐसा ठीक से तो याद नहीं है साहब, शाह की नमाज पढ़ी और ट्रेन में बैठ गया मैं। टिकट है? टिकट टिकट एक तो आज का साहब 4 तारीख का टिकट तो नहीं होगा। Fourth November, 1600 hours. यहाँ तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त गुजर गए, किसी ने तुम्हें फोन करके भी नहीं बताया। अभी हमारे गांव में लाइट नहीं आती है, नेटवर्क कहाँ से आएगा? आप भी वापस आया तो पता चला तो सीधा भाग के चाचा के पास आ गया। काम क्या करता है? बिरयानी के ऑर्डर लेता है और बस का टिकट वगैरह कमीशन पे देता है। इरफान और आजमा की किसी से कोई दुश्मनी थी? आजमा का कोई पुराना आशिक? ये मेरा कार्ड रखो, तुम्हें कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल करना। जी। जया, you are right. Cement your eyes. इन दोनों पिक्चर्स में जो पेटिके है, इस तरह का हेमरेजिंग सिर्फ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में होता है। ये लेफ्ट वाली फोटो लड़की को स्ट्रैंगल करने के बाद ली गई, फिर उसे कवर अप करने के लिए उसके गर्दन में गोली मार दी ताकि रैंडम किलिंग लगे। लड़की की डिटेल्स मिली? जस्ट आइए सर। लड़की का नाम है तारा सचदेव। 1 तारीख की सुबह को ये मुंबई से फ्लाइट लेकर जयपुर आई थी और पिंक सिटी होटल में चेक इन किया। बुकिंग ऑनलाइन हुई थी 10 दिनों के लिए। बुकिंग किसने की थी? उसी ने की सर, पेड फॉर 5 days इन एडवांस। मैनेजर ने बताया कि फर्स्ट नाइट को वो होटल में ही रुकी थी, लेकिन सेकेंड मॉर्निंग वो होटल से बाहर गई और फिर वापस नहीं आई। Who found the body? सर कोई बर्ड वॉचर ग्रुप फाउंड द बॉडी, लेकिन जब तक हम पहुंचे दे ट्रैम्पल्ड ऑल ओवर द क्राइम सीन। रेप के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग हो गई? हॉस्पिटल की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनल ऑर्गन्स में ब्रूजिंग था एंड देयर वाज एविडेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बिफोर डेथ। मगर फॉरेंसिक एविडेंस तो कंटामिनेट हो गया होगा। अनफॉर्चुनेटली यस। वजाइनल स्वैब तो लिया था ना? लिया था, लेकिन रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आजमा ने जिस आदमी के लैपटॉप से तारा का फोटो लिया था, वो आदमी जानता था कि तारा का कातिल कौन है। Therefore, the same person must be responsible for Azma's murder too. Yeah, keep us informed. यहाँ से संजना कोऑर्डिनेट करेगी। यस। बाय। दबा के कर बेंचो, कांडू की तरह चला रहा है। हेलो, अर्जुन बोल रहा हूँ। तूने फोन किया था? बेंचो तेरा फोन ऑफ क्यों रहता है? हैं? जब भी फोन लगाओ रिचेबल ही नहीं होता है। खैर छोड़, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास बेंचो। सुनेगा तो तेरा दिमाग फट जाएगा। वो कॉन्फ्रेंस के अलावा हुकुम चूस क्या कर रहा है बेटा? रुक 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 जी हुकुम। 90 मिनट्स में जी। वो कॉन्फ्रेंस के अलावा मेरा एक पुराना क्लाइंट आ रहा है, शेख सईद अल ज़यान, सेम डेट पर। और अगर उसको माल पसंद आ गया ना बेंचो, तो नेगोशिएट नहीं करता है। समझ रहा है? मिली कोई तड़कती फड़कती कच्ची गली, कोई बच्ची तैयार है? ऑफ कोर्स। ये हुई ना बात। अच्छा सुन, तू आ रहा है इस बार? तेरे से इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ? हेलो हेलो, पागल। या मैम। जया, we got some information on Tara. जो टीम तारा के घर गई थी एट दहीसर, उन्होंने बताया कि तारा का घर एकदम बेसिक सा था, लेकिन उसके कबर्ड में एक्सपेंसिव कपड़े थे और उन्हें एक रेड कलर का हाई एंड लग्जरी बैग मिला है, बिल्कुल वैसा जैसा आजमा के पास था। मतलब दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी? लग तो यही रहा है।
Any information on your end? वो गाड़ी जिसमें तारा होटल से निकली थी, मैनेजर नाम ठीक से पढ़ नहीं पाया, but it was some tours and travels. इट वाज अ वाइट इनोवा और NH76 की तरफ जा रही थी. That's it. Okay, Jaya, thank you. Keep us in the loop. सर आजमा के सीडीआर आ गए. वन गो. उसने गैलरी से बहुत सारी पिक्चर्स डिलीट की थी सर. तारा वाला फोटो भी नहीं है. Cyber is trying to retrieve everything, so we focused on calls and messages. Hey, according to this, 3 की सुबह 8 बजे आजमा ने रिजवान को कॉल किया था. So this must have been when she was leaving the hotel. अगर उसने उसी वक्त रिजवान को डायल किया हो, we can check her location history. होटल तो नहीं है. कहीं दूर जाके फोन किया होगा फिर. Possible. सर इरफान और रिजवान के अलावा आजमा की लाइफ में 2 और कांस्टेंट थे. हमेशा कौशल और राजीव सिंह. हमेशा तो दोस्त हैं सर. राजीव क्लाइंट लगता है सर. होटल में मिलने की बातें हो रही. But the most interesting thing is this, sir. I'll show you. आइए. सर हर महीने ऐसे मैसेजेस आए हैं. It's like a code. मैसेज भेजने वाला नंबर हर महीने बदला है. ये एक दूसरे टाइप का मैसेज है. Tomorrow night, Sam, 11, key same place. And sir, ये की वाले मैसेजेस हर महीने एक ही नंबर से आए हैं. सर ये सैम नाम हो सकता है. जैसे सैम के घर पे मिलते हैं या ऐसा कुछ. उस लोकेशन के आसपास की बिल्डिंग्स का नाम दिखाओ. यस सर. ये एम्बर है, ये बेलस्कॉट है, उसके साथ में कावेरी, समृद्धि, रिद्धि. समृद्धि, सैम्स, मतलब ये बिल्डिंग्स के नाम हैं. Tomorrow night, Sam's key, same place. ये मैसेज नवंबर में कब आया था? सर 1 नवंबर को. 1 नवंबर को. मतलब आजमा 2 तारीख की रात को समृद्धि में किसी को मिलने गई और उसी आदमी ने 3 तारीख को उस पे हाथ उठाया और वही उस लैपटॉप का ओनर भी है जिससे तारा का फोटो कैप्चर किया गया था. जिस नंबर से मैसेज आया था, कॉल दैट नंबर इमीडिएटली. दैट्स आवर ब्लडी गाय. The number you are trying to call is currently not reachable. सर I'll get it traced immediately. हाँ, सारे मैसेज पढ़ लिए. कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? We had stopped on November 1st. Second को random messages. Third को भी no messages. Fourth को भी so fourth को मैसेज है. सुबह 8 बजे अमीशा को हाई अर्जेंट बात करनी है. सेम जगह आधे घंटे में. किसी को हमारे मीटिंग के बारे में कुछ मत बोलना. Let's meet Abhisha tomorrow. और उस राजीव सिंह को भी. सर और हम दोनों जाएंगे समृद्धि कल. देखते हैं ये सैम ही समृद्धि है या नहीं. और तुम दोनों सारे नंबर्स ट्रैक करना शुरू करो. ओके गुड नाइट. एक्सक्यूज मी. यहाँ वॉचमैन नहीं है. कोई सेक्रेटरी कहाँ पे मिलेगा? नो सेक्रेटरी ऑल्सो. क्या हुआ, कुछ काम है? नहीं वो फ्लैट नंबर 235 यहाँ पे है. नहीं, ऐसा तो कोई फ्लैट नहीं है. एक सेकंड. ये फ्लैट नंबर 50, फ्लैट नंबर 40. नहीं, 50, 40 ऐसे डबल डिजिट के भी फ्लैट्स नहीं है. 504 मे बी. यस 504. कोई नहीं है सर. कोई नहीं है. सो सैम इज समृद्धि. पता करो फ्लैट किसका है. सर Tracy, just get that invoice sent. Yes, Aarti ma'am. Great and completing. Excuse me. आपको किससे मिलना है? राजीव सिंह से. अपॉइंटमेंट है? जी फिलहाल ये है. हेलो कम. ग्रेसी ने बताया आप दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं. स्पेशल क्राइम यूनिट. हैव अ सीट. जी कहिए. हम लोग एक मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. You were one of the persons the victim had called. Who? Azma Khan.
बट आई एम सॉरी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं किसी आसमा को नहीं जानता। बट द रिकॉर्ड शो कि मरने के एक दिन पहले आजमा ने आपको फोन किया था, 5 मिनट बात भी हुई, आप उसे मैसेज भेजते थे, होटल में मिलते थे। अब नहीं, देयर मस्ट बी अ मिस्टेक। केस ऑफ सीवियर बैड मेमोरी, पुलिस स्टेशन में जाके जागृत हो जाएगी। चल राज उठाई, चलिए। यू कैन डू दैट। मुझे मेरे लॉयर को, अरे चलिए पुलिस स्टेशन में चलिए आइए। नहीं, चलिए। प्लीज प्लीज वेट। आप बैठ जाइए प्लीज। सिट। सिट डाउन। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप आजमा को कैसे जानते हैं? कपल ऑफ मंथ्स बैक मैं एक फंक्शन अटेंड कर रहा था। यू ओके? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी? एक्सक्यूज मी, बेटर नाउ? ओह यार, ये महंगी शैम्पेन वैम्पेन ना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है। अब सॉरी, आपका पर्स। आप यहाँ मेरा सिर्फ पर्स देने के लिए रुके थे? इस धंधे में पहली बार किसी मर्द को इतना स्वीट देखा है। अरे नो प्रॉब्लम। धंधा मतलब? एक क्लाइंट के साथ आई थी यहाँ पर। मेरा नाम आजमा है, और तुम्हारा? राजीव। तो राजीव, मुझे थैंक यू बोलने का मौका नहीं दोगे? कॉल। We got together a couple of times. बहुत स्वीट थी। फिर कुछ दिन पहले अचानक उसका फोन आया। I was surprised. मैंने उसे क्लियरली कहा था कि मैं फोन करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे फोन करे और मेरी वाइफ साथ में हो। And that's exactly what happened. मैं बहुत डर गया था, so I just yelled at her और फोन कट कर दिया बस। फिर उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। And now you are telling me that she is dead. कहाँ मिलते थे उससे? जी, आरती, my wife deals in art. तो डिफरेंट कंट्रीज से क्लाइंट्स आते हैं और उनके रहने के लिए हमारे 2 होटल्स के साथ राउंड द ईयर बुकिंग्स रहती है, तो वही मिलता था उससे। काम क्या करते हो मिस्टर सिंह? काम क्या करते हो? लॉजिस्टिक्स। कहाँ ब्रांचेस हैं? यहाँ के अलावा बेंगलुरु। आजमा किस स्कॉट एजेंसी के लिए काम करती थी? मैंने कभी नहीं पूछा उससे, मैं तो उसे डायरेक्टली कॉल करता था। ओके, विल बी इन टच। We already know 05 डेट है। 23 must be 24 आवर्स टाइम जोन। इसके बीच में जो भी नंबर है वो फ्लैट नंबर है। राजीव सिंह इज जस्ट अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, बट उसको रडार पे रखना। ओके, सिट डाउन। Sandwich. Sir, would you like to have some? No, thank you. सर, आपको कभी खाते हुए देखा ही नहीं। Sorry. फोन नंबर? सर, जितने भी अलग अलग नंबर्स यूज हुए थे वो सारे आउट ऑफ सर्विस हैं। सो ऑब्वियसली दे वर बर्नर फोन्स। हमने सर्विस प्रोवाइडर से पता किया तो पता चला देयर वाज अ मिसेस पूनम शर्मा जिसने ये परचेज किए थे। टोटल 12 सिम्स। 12 सिम्स? इसको उठा लो और बी ऑन गार्ड। हो सकता है कि कोई वहाँ मौजूद है जो उसे जबरदस्ती करा रहा है। सो हमें 1 घंटे में अमीशा से मिलना है एट सनराइज कैफे इन वर्सोवा। लेट्स गो। अमीशा, आपने फोन किया था ना? तुम्हारी दोस्त आजमा का खून हो गया, पता है ना? आजमा, और तुम किसके लिए काम करते हो अमीशा? नाम तो नहीं पता,
बस व्हाट्सएप आता है काम के लिए। 2050409 TRI ऐसे। ये TRI क्या है? बिल्डिंग का नाम है त्रिलोक। 4-5 बिल्डिंग्स हैं। TRI, KAV, ANA, कौन सी बिल्डिंग कब पहुंचना है ये पढ़ के समझ आ जाता है। ये सारी बिल्डिंग्स के एड्रेसेस तुम हमें दे सकती हो? कहाँ की रहने वाली हो हमेशा? अमलनेर। अमलनेर से मुंबई तक इतनी दूर तुम अकेले कैसे आई? कुछ लोग आए थे घर पर, उनके साथ आई। उन्होंने तुम्हारे माँ बाप के साथ जबरदस्ती की? कोई जबरदस्ती नहीं की साहिब, माँ ने तो खुशी खुशी विदा किया और फिर मुंबई आ गई। फिर एक दिन होटल ले गए, बोले कि एक बड़ा साहब आएगा जो तुम्हारा ऑडिशन लेगा, अगर अच्छी लगी तो जिंदगी पलट जाएगी मेरी। और पलट गई जिंदगी। 2-3 दिन चलता रहा ये प्रोग्राम, उसके बाद खेल खत्म। फिर बोले कि अब तो हो चुका है ये सब, आगे की जिंदगी बढ़िया बना देंगे। फिर मेरी असली ट्रेनिंग शुरू हुई और मैं बन गई एस्कॉर्ट। 3 तारीख को एक क्लाइंट ने आजमा को मारा क्योंकि उसने उस क्लाइंट के लैपटॉप पे कुछ देखा था। 4 तारीख को उसने तुमको मैसेज किया, उसे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। क्या बात थी? आसमा कुछ तो प्लान कर रही थी जिसकी वजह से उसकी जान गई। जिसके कारण उसका कत्ल हुआ, वो सवाल अब आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं उसके एक मैसेज ने मुझे खतरे में डाल दिया और अब आप भी मेरे साथ वही कर रहे हैं। नहीं, बच्चे मेरी बात सुनो। देखो तुम बताओ, तुमको किससे खतरा है? हम तुम नाम और पता दो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। अमीशा, 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 अमीशा। सब 4 दिन बाहर गाँव जा रही हूँ, बाद में किसी सेफ जगह मिलेंगे। सबने तुमको उसके घर भेजो। They should reach her home before she does. Okay. पूनम शर्मा, थैंक यू। सर, हिप सर्जरी के बाद पूनम किसी छोटी सी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में गई थी। शी डजंट रिमेम्बर द नेम नाउ। जहां उन्हें एक औरत मिली थी। वो औरत पूनम को 2 फोन स्टोर्स में लेके गई। वहां पूनम ने अपना आधार कार्ड दिया और उस औरत ने कैश देके दोनों फोन स्टोर्स से 6 सिम कार्ड्स खरीदे, यानी टोटल 12 सिम कार्ड्स। उसके बाद उस औरत ने पूनम को 15,000 रुपए दिए और वापस घर छोड़ दिया। पूनम ने पूछा नहीं कि इतने सिम कार्ड्स क्यों चाहिए? And how did that woman look? सर ये व्हीलचेयर पर है, 80 साल की है। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, ना ही उसे किसी औरत का चेहरा याद है। आप दोनों पुलिस वाले हैं? जी जी। मेरे लिए चाय बनाओगे? 3 दिन से चाय नहीं पी। सिम कार्ड्स कब खरीदे? 1st of July, so July onwards. I think 1 महीना सिम यूज करके फिर वो डीएक्टिवेट कर देते होंगे। एंड पूनम की तरह और कितने लोग होंगे जिनके आधार कार्ड पर ये सिम कार्ड्स खरीदते होंगे। हमेशा का फोन अभी भी ऑफ है। इट्स ऑफ। आज रात तक उससे बात नहीं होती है तो कल सुबह उसके घर चले जाना। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर। अरे तू गया नहीं अभी तक? बस सर, जा ही रहा था। सोचा चाय कॉफी कुछ पूछ लूं। कॉफी लेके आ जा। नए घर में रहता हूँ तो दीवारें मुझसे बात नहीं करती।
दीवारों से बातें करते हैं। कमाल है सर, एक आपके घर की दीवारें हैं और एक हमारी घर की, जो कि दिखती तक नहीं है। दिखते तो बस 10 लोगों के कपड़े। काश हम आपके घर होते, दीवारों का रंग तो देखने को मिलता हमको। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो। क्या? काफिला। बस अब भी गया, अब भी लाया। जा। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब। काश हम आपके घर होते, दीवारों का रंग तो देखने को मिलता हमको। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो। क्या? काफिला। बस अब भी गया, अब भी लाया। जा। कौन सा फ्लैट है? वो पहले माले पे, खिड़की बंद वाला। जब से आई है खिड़की खोला ही नहीं, लाइट भी ऑन नहीं किया? नहीं सर, मैं भी वही सोच रहा था, अंधेरे में मैडम क्या कर रही है। बाहर भी नहीं गई? नहीं सर, गेट एक ही है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। मैं मेरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मेरी फैमिली को सॉरी बोल देना। Sir, no latent fingerprints. सुसाइड तो नहीं है ये? नो, हेड इंजरी है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही सीओडी कंफर्म होगा। ऑल्सो लैसरेशंस नहीं है, एंड कट इज टू क्लीन एंड टू डीप, ऑलमोस्ट वायलेंट। रेडियल एंड उल्ना आर स्लैश्ड अक्रॉस, और इंसिशन का पोजीशन भी गलत है। ये राइट हैंड है? यस। राइट हैंडेड पर्सन लेफ्ट टू राइट स्लैश करेगा इन अ डाउनवर्ड स्ट्रोक, और नहीं, उधर मत देखिए। रसिका जी आज रात के कितने बजे घर आई थी? 6:30 बजे। वो रो रही थी, मैंने चाय बनाई और आधे घंटे में वो चली गई। उसके बाद आपकी कब बात हुई उससे? काश मैं कॉल करती, पर उसने बताया कल उसकी फ्लाइट है और पैकिंग बाकी है। क्या याद थी वो? काम के लिए वो हमेशा बाहर जाते रहते थे, बोले 3-4 दिन में वापस आ जाओगे। हमेशा की दादी और माँ का एड्रेस है आपके पास? नहीं। थैंक यू रसिका जी। आपको कुछ भी याद आए तो हमें इमीडिएटली फोन कीजिएगा। जी। मोबाइल मिला? नो सर। दादी का नंबर पता करो और दादी और माँ दोनों को यही बुलाओ। कहीं जा रही थी तो चेक फॉर अ फ्लाइट एंड अदर डिटेल्स। सीसीटीवी तो नहीं होगा? नहीं सर। पूरा बिल्डिंग कैनवास करो,
Don't look at the time. They're lucky that they can see another day. सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों से बात करो कि उन्होंने बिल्डिंग के बाहर खेलते हुए किसी को अंदर जाते होते नहीं देखा. This was our doing. हमारी लापरवाही की वजह से इस बच्ची की मौत हुई. Fuck. Fuck. हमें यहाँ इस लड़की ने चाय पे नहीं बुलाया है कि उसके डॉग के साथ यूं खेलते रहो. हम इस घर में इस लड़की के परमिशन के बिना घुसे हैं बिकॉज हर लाइफ वॉज इंटरप्टेड बाय डेथ. जिस भी चीज को हाथ लगाओ देन ट्रीट इट विद फकिंग रिस्पेक्ट. सर, अमीशा की दादी इज ऑन हर वे. जावेद उनको लेकर आ रहा है अभी. ओके सर, अमीशा का डेट चार्ट है on which she has blocked 11th to 15th. तो जयपुर. जयपुर वो जयपुर जा रही थी. और सर डेट के पास कुछ स्क्रिबल भी किया. बहुत छोटा है कुछ. शमी और भी लाशें बिखरेंगी और भी समथिंग समथिंग तमाशा. और भी लाशें और भी लड़कियां. हमेशा किसी फ्लाइट में थी. Just find out. Also find out कि उस फ्लाइट में कितनी सिंगल लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं उम्र 15 से 21 साल के बीच. और जस्ट टू सेव टाइम जितनी लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं अपनी फैमिलीज के साथ